राम राम दोस्तों बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा मोमेंटम भी मिला है और बहुत ही अच्छा सेटअप भी बना है। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और कल के दिन अगर आप 17 को फोकस करेंगे, लगभग पूरा दिन ही मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट देने की कोशिश की है लेकिन दे नहीं पाया। अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे, 18 को मार्केट ने इसका सीधे सीधे ब्रेकआउट दिया है, यानी कि यहां पे आपके दो सेटअप बना के दिए। पहले सेटअप की बात करेंगे तो यहां पे एक पैटर्न बन रहा था, आपको पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। दूसरे सेटअप की बात करेंगे तो मार्केट ने प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट दिया है, वो भी फुल बॉडी बुलिश कैंडल के साथ। अगर आप ध्यान से देखेंगे, फुल बॉडी आपको एक कैंडल देखने को मिलेगी, बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। क्लियर क्लियर सीधे सीधे एक वन डायरेक्शनल मूव था। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी बनी है। इंट्राडे स्ट्रेटेजी और सेटअप के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मार्केट में बनी है, क्योंकि जो लोग यहां पे सेलिंग करके बैठे हुए थे, जैसे ही ये ब्रेकआउट मिला और उसके बाद फॉलोअर कैंडल मिली, इनके अंदर डर पैदा होना शुरू हो गया और इन्हें अपनी पोजीशन काटने के लिए बाइंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद भी मार्केट में एक मोमेंटम आपको देखने को मिला है और फिर मार्केट ने इस जोन को भी एक काफी अच्छी कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट देके निकाल दिया है। यहां पे आप देखेंगे पिन बार आपको बुलिश कैंडल देखने को मिली है। इस पे भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है। रेजिस्टेंस, क्योंकि ऊपर एक मजबूत रेजिस्टेंस है 53,000 का राउंड लेवल, और एक और रेजिस्टेंस है यहां पे। अगर आप ध्यान देंगे कौन सा रेजिस्टेंस है, ये आपको पता चलेगा वन डे के टाइम फ्रेम पे। ध्यान से देखो, यहां पे मार्केट ने जून और जुलाई में एक रेजिस्टेंस जोन यहां पे मार्केट ने क्रिएट किया था, एक रेंज यहां पे बनाने की कोशिश की थी और उसी रेजिस्टेंस जोन से मार्केट ने आपको यहां पे रिजेक्शन प्लान किया है। जब आपको एक रेजिस्टेंस जोन से काफी बेहतरीन बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है, पिन बार बियरिश कैंडल, तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस होता है और उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतर रहते हैं। और यहां पे आप देखेंगे, अगर मैं आपको फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आऊं, तो ये देखो यहां पे कितना बेहतरीन आपको एक मोमेंटम मार्केट ने बना के दिया है। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी होती है इस तरह के मोमेंटम में, और अगर आप डायरेक्शनल मोमेंटम लेना चाहते हैं तो वे अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट बहुत अच्छी बना के देता है। यानी कि क्लियर क्लियर मार्केट ने आपको दो मोमेंटम बना के दिए हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको 3 मोमेंटम यहां पे देखने को मिले। ये भी एक काफी बेहतरीन मोमेंटम था। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और एक प्राइस एक्शन बनाया। हालांकि ये मोमेंटम स्लो था, लेकिन ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम काफी फास्ट मोमेंटम थे और प्रीमियम भी काफी तेजी के साथ आपको यहां पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन कल के लिए अगर हम सिचुएशन का डिस्कशन करें, अगर हम यहाँ पे ओवरव्यू का एक डिस्कशन करें, तो हमें कुछ चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी। जैसे कि ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस जोन है 52,964 के अराउंड, यानी कि मोटा मोटा आप समझेंगे 53,000 के अराउंड यहां पे एक ये है। जब तक अगर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया तो इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए बनेगा, यानी कि इस बीच हम कुछ नया प्लान नहीं करेंगे। जो 53,000 है और 52,964 है, इसके बीच आप कुछ नया प्लान नहीं करेंगे। अगर आप यहीं से पॉजिटिव मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पहला रेजिस्टेंस जोन आपके लिए यहीं पे बनेगा। फिर हम सोचेंगे 53,000 के ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि जो अभी हम वन डे के टाइम फ्रेम पे एक रेंज देख के आए थे, अगर मार्केट ने 53,000 का ब्रेकआउट दे दिया तो इस रेंज का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। फिर मार्केट में एक हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, एक बेहतरीन सा मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देना चाहता है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं एक सपोर्ट है 52,571 के अराउंड, ये एक सपोर्ट है, इसका हमें ब्रेकडाउन चाहिए। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे, पहले भी इसका ब्रेकआउट मिलकर सपोर्ट बना, आया, मार्केट ने रिटेस्ट करा, फिर एक रिवर्सल आया, फिर से रिटेस्ट करने आया, तो इसका हमें ब्रेकडाउन चाहिए। लेकिन हम कुछ बातें और नोट कर रहे हैं, नीचे की तरफ हमें वो मोमेंटम नहीं मिल सकते जो ऊपर की तरफ, यानी कि 53,000 के ब्रेकआउट के बाद मिल सकते हैं। क्योंकि नीचे की तरफ एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है, जो कि एक सपोर्ट लाइन की तरह एक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। अगर रिवर्सल आया तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, इसका ब्रेकडाउन आया, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा।
तो इसलिए हम नीचे की तरफ अगर मार्केट एक रिवर्सल प्लान करता है तो हम छोटे छोटे पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे एज कंपेयर टू कुछ बड़ा सोचने के लिए। लेकिन पॉजिटिव साइड अगर मार्केट 53,000 का ब्रेकआउट दे देता है तो हम ऑल टाइम हाई भी सोच सकते हैं, यानी कि एक बड़ा मोमेंटम भी मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीजें प्लान कर सकते हैं। आइए, डिस्कशन सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे एक बात तो मैंने आपको समझा दी कि मार्केट में यहाँ पे एक महीने तक लगभग एक रेंज रही थी और अभी मार्केट फिर से उसी रेंज में आ गया है, उसी जोन से सपोर्ट लेके गया है और उसी जोन पे रिजेक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। हमें घबराने वाली बात तब हो जाएगी नेगेटिव साइड अगर मार्केट 52,000 का ब्रेकडाउन दे देता है और नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाता है, तब हम मान सकते हैं कि भाई मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होगा। फिर जो पहले से हमारी सपोर्ट लाइन चलती हुई आ रही है, फिर हम उस सपोर्ट लाइन पे फोकस करेंगे। समझ में आ गई यहां तक चीजें? इसके साथ साथ अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया 53,000 का, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ऑल टाइम हाई, फिर एक रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको मार्केट में और भी ज्यादा आगे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ और चीजों पे भी हम नजर डालते हैं। मैं आपको बोलिंजर बैंड भी समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दो, ये देखो कितनी बेहतरीन स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली है। अगर आप बोलिंजर बैंड पे देखेंगे, लोअर बैंड पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और आरएसआई को देखो कितनी बेहतरीन स्ट्रेंथ आई। इसने क्लियर बता दिया कि अब मार्केट में स्ट्रेंथ है। लेकिन एक बात पे और फोकस करो, जब ये ब्रेकआउट मिला, ये बाहर निकल गया बोलिंजर बैंड से। भाई रूल क्या कहता है, जैसे यहां बाहर निकला अंदर आ गया, यहां बाहर निकला अंदर आ गया, यहां बाहर निकला अंदर आ गया, यहां पे भी बाहर निकला अंदर आ गया। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। दो प्रोबेबिलिटी होती है। पहला, अगर बोलिंजर बैंड से ये बाहर निकल जाता है तो अंदर आ जाता है, ये एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। आज दूसरा भी एग्जांपल देखो। कई बार जब मार्केट में स्ट्रेंथ रहती है, ये अंदर नहीं आता, वहीं पे ही एक रेंज में साइडवेज हो जाता है और बोलिंजर बैंड खुलना शुरू हो जाता है, उस केस में अंदर आ जाता है, जैसे आज हुआ। अगर आप देखेंगे ये बाहर गया है लेकिन साइडवेज हो गया, फिर अंदर आ गया, फिर से बाहर गया, साइडवेज हो गया, फिर अंदर आ गया। क्या सिर्फ आज ही हुआ है? नहीं, पहले भी हो चुका है। कहां हुआ है मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको अगर हम यहां पे दिखाएंगे। ये देखो, यहां पे भी हुआ, बाहर गया, साइडवेज हो गया। और देखो, और मैं आपको दिखाता हूं कुछ एग्जाम्पल। और कहां गया, ये देखो, बाहर गया, चलो यहां पे तो अंदर भी आया, तब साइडवेज हो गया। ये देखो, बाहर गया, साइडवेज हो गया। तो यानी कि दो चीजें होती हैं अगर आप समझेंगे। एक तो जब ये बाहर जाएगा साइडवेज हो जाएगा, या फिर बाहर जाएगा अंदर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब इस नेगेटिव मूव का हमने दो तरीके से पता लगाया था। पहला, यहां पे हमने बियरिश पैटर्न देखा था। दूसरा हमने क्या देखा था, वन डे के टाइम फ्रेम पे कि एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन पे बन रहा है। तीसरा, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप आरएसआई को भी समझते हैं तो आप यहां पे साफ साफ देखेंगे कि आरएसआई में भी आपको वीकनेस दिखाई दे रही है। भले ही मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आरएसआई ने वीकनेस शो करनी शुरू कर दी है। इसका मतलब क्या होता है, या तो मार्केट साइडवेज फेज में जाएगा या फिर मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और यहां पे क्या हुआ, मार्केट में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला है। साथ के साथ 70 का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, जो आरएसआई का 70 का लेवल है, ये भी क्लियर आपको एक इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम है। फिर सपोर्ट कहां लिया, सीधे सीधे मार्केट ने मिडिल बोलिंजर बैंड, क्योंकि अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बनता है, अगर मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, एक रिवर्सल दिखा रहा है, तो मिडिल बोलिंजर बैंड, इसका भी ब्रेकडाउन मिलता तो फिर लोअर बोलिंजर बैंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता। आइए कुछ और चीजें वन डे के टाइम फ्रेम पे भी समझने की कोशिश करते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे अभी भी हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एक तो ये बोलिंजर बैंड से बाहर निकल चुका है, तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी होगी, अगर बाहर निकल चुका है या तो वापस अंदर आएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। लेकिन आरएसआई भी हमें काफी बेहतरीन स्ट्रेंथ यहां पे शो कर रहा है। फिलहाल हम फोकस करेंगे इस पे। देखो यहां पे भी बाहर निकला था, साइडवेज हो गया। और देखो कहां पे, यहां पे बाहर निकला था, वापस अंदर आ गया, यहां पे बाहर निकला था, वापस अंदर आ गया। आपको यही चीजें दिखाई देगी। इसलिए बोलिंजर बैंड को भी समझो, आरएसआई को भी समझो, इसलिए मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके दिखा रहा हूं। आइए कुछ और चीजों का भी हम यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं।
अब पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बन सकता है वो 53,013 पे बन सकता है। और इस एरिया में आपके और भी रेजिस्टेंस है। एक तो मैंने आपको अभी बताया था प्रीवियस डे हाई हो गया आपका 53,000 का राउंड लेवल हो गया, ये 53,000 के राउंड लेवल के पास ही है। और एक हमने 52,964 के अराउंड आपको बताया था, जो कि मैं आपको बताता हूं कहां देखा था हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये रहा 52,964 के अराउंड। तो इन चीजों पे आप फोकस रखेंगे। अभी हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप बेफिक्र रहिए। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है 53,240 के अराउंड। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला फिर 53,445 पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो उस सिचुएशन पे जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 52,382 पे हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर 52,263 पे आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर हम तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज की बात करें 52,063 के अराउंड आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, जैसे कि मैंने कहा इस एरिया पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 53,000। अगर इसी एरिया के पास मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है और टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है तो पॉजिटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि राउंड लेवल का भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे रेंज देखी थी उसका भी आपको ब्रेकआउट मिल गया। लेकिन अगर यहां पे रिजेक्शन प्लान करने लगता है तो फिर से इसी एरिया पे मार्केट सपोर्ट लेगा 52,571 पे। लेकिन अगर मार्केट वहीं पे आपके लिए एक गैप डाउन ओपनिंग प्लान करता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप फोकस रखेंगे इसी जोन पे 52,571 पे। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन दे देता है, पहला सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 52,200 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रह सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर बाउंस करने लगा तो फिर से आप मार्केट इस एरिया पे जाने की कोशिश करेगा, यानी कि 53,000 का जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके मेरे सेटअप और मेरी स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।